Hello and welcome. You're watching CNN News 18's special election show Constituency Report Card. And in today's edition of the program, we are bringing you another Lok Sabha constituency from state of Rajasthan. A Lok Sabha seat which is surrounded by Aravalli Hills and also a Yadav-dominated seat. I'm talking about Alwar Lok Sabha. This time around, the battle is between a young leader of Congress party, Lalit Yadav, and also, of course, BJP's senior leader and Union Minister, Bhupendra Yadav. Remember, this seat has been in the BJP's kitty for last two times in 2019 and 2014. This time around, Bhupendra Yadav has been given responsibility to contest from this seat. And also remember, this will be the debut of Bhupendra Yadav to contest Lok Sabha elections for the first time. Remember, in recently concluded assembly election, in this Lok Sabha constituency, Congress won 5 assembly segments and BJP won 3. So who's going to be the champion of Alwar? We'll tell you through this, our special report on CNN News 18. Right now we are in the Government Law College of Alwar, and we have the students of this college with us. What are their viewpoints, what they think about the election process, and what they consider will be best for Alwar? We'll find out. First, you see these posters which they are carrying in their hands. It talks about the importance of voters and how important it is to vote, to cast their vote. So this is a wonderful message which these students of this Government Law College is giving out to everybody. अलवर में जो है वो क्या इस बार 2024 के चुनाव आ गए हैं, कौन से ऐसे इश्यूज हैं जो यूथ के लिए, स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसको जहन में रख के वो अपना वोट डालेंगे? जी, स्टूडेंट्स के लिए सबसे मुख्य बात तो ये कि उनके शिक्षा के ऊपर जो ध्यान दे, उनके भविष्य के जो ध्यान में रख करके। अच्छा, ये बताइए कि भूपेंद्र यादव के बारे में लोग कह रहे हैं कि वो तो यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, बाहर के हैं, तो वो युवाओं के लिए ये सब चीज़ें मैटर करती हैं, कुछ और मैटर करता है? नहीं सर, मैटर करता है सबसे पहले काम। उन्होंने केंद्रीय मंत्री रहते हुए अलवर लोकसभा क्षेत्र के लिए अनेकों काम किए हैं। ERCP योजना बनी है जिसमें अलवर जुड़ा है, और सरिस्का क्षेत्र में एलिवेटेड एक पुलिया बना है। ऐसे अनेकों प्रकार के काम किए हैं। मेरा मानना ये है कि सरकार में चाहे हम जिसको भी चुन के भेजें, वो मेन चीज़ तो महिला सुरक्षा की बात आती है, तो उसके लिए भी एक अच्छे पुख्ता प्रबंध, कानून व्यवस्था वो सही होनी चाहिए। महिला सुरक्षा की बात की है तो वी हैव फ्यू गर्ल्स फ्रॉम दिस कॉलेज हियर। आप बताइए, सबसे पहले तो इसके बारे में बताइए कि जो ये आप लोगों ने इनिशिएटिव ये जो बनाया है, इसके ये किसने क्या, किसका थॉट है और क्या सोच के ये बनाया? सबको वोट देना चाहिए, सबका अधिकार है। जाति धर्म के हिसाब से काफ़ी राजनीति होती है, क्योंकि यहाँ पे भूपेंद्र यादव हैं तो जी वो यादव उनको वोट दे, इस तरह का रहता है। तो ये सब आप लोग कह रहे हैं ये सब नहीं होना चाहिए? जी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल करे उसी को वोट देना चाहिए ना, जाति से क्या है। अच्छा, और महिला सुरक्षा को लेकर जैसे इन्होंने बात कही, और अलवर में अगर हम देखें या राजस्थान में देखें तो आप लोगों को मतलब महिला सुरक्षा के नाम पर कैसा देखती हैं आप राज्य को, या यहाँ पर अलवर में क्या कुछ आप चाहते हैं कि उस तरह की चीज़ें होनी चाहिए अगर आपके जो भी सांसद जिनको आप चुनते हैं जो भी आते हैं? मतलब महिलाओं के लिए अच्छी मतलब सुरक्षा होनी चाहिए। जैसे कहीं भी अगर मतलब जैसे कोई लड़की गुम भी हो जाती है तो उसके घर वाले अगर मतलब पुलिस में इन्फॉर्म मतलब करवाने भी जाते हैं तो सबसे पहले तो पुलिस वाले यही बोलते हैं कि हो सके लड़की किसी के साथ भाग गई होगी। किस तरह की कमी है यहाँ पर जो आप लोग चाहते हैं कि होना चाहिए? सर मुझे जहाँ तक लगता है कि अभी सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी जो मैटर चल रही है वो यही चल रही है कि जितने भी गवर्नमेंट वैकेंसी निकल रही है उनमें सबसे ज़्यादा मतलब जो वैकेंसी निकलती है वो उसमें क्या होता है, वो सबसे ज़्यादा फ्रॉड होता है, मतलब करप्शन होता है, पेपर पहले से ही लीक हो जाते हैं, जिन वजह से जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो पीछे रह जाते हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन इस चीज़ पे बनने ही चाहिए, क्योंकि जितने भी पेपर होते हैं वो पहले ही लीक हो जाते हैं। हम देख सकते हैं कि भी SI वाले केस में
जो टॉपर थे वो भी इस मामले में शामिल थे। चुनाव आ गए हैं, अभी हमने देखा कि सामने से जो है वो एक रैली निकली है, तो क्या माहौल क्या है आपके अलवर में? माहौल क्या, बीजेपी का माहौल है यहाँ पे पूरा। कैसे, क्यों? क्योंकि मोदी की जो गारंटी है वो कोई गारंटी दे ही नहीं रहा ना, केवल मोदी ही ऐसा व्यक्ति है जो गारंटी दे रहा है इस समय। और जो सुरक्षा के लिए गारंटी दे रहा है, हर तरह से मतलब जितनी भी सुविधाएं हैं वो उपलब्ध करा रहा है देश को। अच्छा, तो कई लोग यहाँ ये कह रहे हैं कि भूपेंद्र यादव यहाँ से भाजपा के कैंडिडेट हैं, वो तो इस इलाके के रहने वाले हैं नहीं, तो कई लोग कांग्रेस के ये कह रहे हैं कि वो तो आउटसाइडर है। आउटसाइड क्या करेगा, तो काम तो आगे लोकसभा में बैठ के तो करेंगे। 10 साल से जो है वो भाजपा की सरकार है दिल्ली में, तो अलवर में क्या अच्छा हुआ है? क्योंकि इससे पहले जो बाबा बालकनाथ थे वो सांसद थे और उससे पहले उनके गुरु सांसद थे, तो आपको क्या लगता है क्या अलवर में अच्छा हुआ है या नहीं हुआ है? देखिए, अलवर में अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बाकी अब जो चांसेस हैं होने के, जैसे भूपेंद्र यादव जी हैं और उनकी तरफ से हमारे मोदी जी आएंगे हैं, तो हो सकता है इस बार कुछ अच्छा काम हो अलवर में। तो बाबा बालकनाथ के समय में उतना अच्छा काम यहाँ पे नहीं हुआ? नहीं हुआ। क्या माहौल है आपके अलवर में? बीजेपी का। बीजेपी कैसे? वो लोग कह रहे हैं कि ये तो बाहर के रहने वाले हैं, यहाँ के हैं नहीं, अलवर के नहीं नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको देख के वोट नहीं। वोट मोदी को जाएगा। Alwar's Kalakand is world famous, and the shop which is Baba Thakur Das is also very famous in Alwar. इतने लोगों से हमने पूछा, एक तो हमको पता चला कि अलवर कलाकंद के लिए बहुत फेमस है, दूसरा आपकी दुकान का भी नाम लिया कि बहुत फेमस है, तो कितनी पुरानी ये दुकान है और क्यों फेमस है आपका कलाकंद ऐसे? सर, हम पार्टीशन के बाद यहाँ आए थे सन 47 में। अच्छा, तो सबसे पहले कलाकंद का आविष्कार हमने किया और पहली दुकान हमारी है। जो चुनाव में जिस तरह से नेता हैं, चाहे कांग्रेस है, भाजपा है, इनमें मिलावट है या ये इनमें से कोई प्योर आपको दिख रहा है? अभी तो कुछ कह नहीं सकते इनके बारे में सर, ले देता बड़ी टेढ़ी खीर है सर, बोल रहा टेढ़ी खीर है। किसको आप देख रहे हैं, कौन किसको चुनौती दे रहा है, कौन मजबूत है? मजबूत तो दोनों हैं, क्योंकि दोनों सेम विकल्प दूसरा नहीं है, दोनों यादव समाज से हैं, इसलिए दोनों की टक्कर तो बराबर ही रहेगी। बाकी अभी ऐसा कोई बाजार में ऐसा कुछ चर्चा अभी हुई भी नहीं, अभी आज नामांकन भरा है तो बहुत अच्छे से कोई स्थिति साफ नहीं है अभी। This shop actually changes the फटे पुराने note, and the man is with us who has taken this responsibility. क्या नाम है सर आपका? प्रसाद गुप्ता। गुप्ता जी, तो आप फटे पुराने नोट बदलते हैं? नोट बदलते हैं सर। तो इस समय चुनावी माहौल चल रहा है देश में और अलवर में हम लोग हैं, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का रिपोर्ट कार्ड हम लोग करने आए हैं, तो फटे पुराने नोट तो बदले जाएंगे, क्या पुराने नेता भी बदले जा रहे हैं यहाँ पर? नेता ही बदलते ही जाते, बदल ही गए ना, भंवर साहब बदल गए। अच्छा, कांग्रेस के हाँ, भंवर साहब बदल गए। तो वो बदले क्यों, वो क्या, वो तो अपने जैसे काम करोगे वैसे फल देगी सरकार, पब्लिक अपना आप रिजल्ट दे देती है। लेकिन अभी आपकी विधानसभा में तो 5 सीटें ले ली यहाँ से, 8 में से कांग्रेस ले ली, कांग्रेस ने अपनी जगह ले ली। अलवर में तो सबदा बीजेपी रहती है। अच्छा, विधानसभा में बेशक 8 में से 5 कांग्रेस की है, लेकिन अब जो लोकसभा चुनाव भूपेंद्र यादव यहाँ से लड़ रहे हैं, भूपेंद्र यादव जीतेंगे। तो इतना कैसे कॉन्फिडेंट आप कह रहे हैं? मोदी जी की गारंटी पे जीत हो रही है। अरे गारंटी तो आप भी दे दो, कोई बात थोड़ी है, जवान है ये बिगड़ हड्डी की, मर्जी है जैसे चला लो। गारंटी 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 क्या, उसको अपनी जिंदगी की गारंटी तो है नहीं मोदी को। तो भूपेंद्र यादव से उम्मीद है? भूपेंद्र यादव से अब देखो, ये मोदी की लहर में तो सब यहाँ पे एक गधे को खड़ा कर दो वो भी जीतेगा। मोदी की लहर है ना, इसमें तो सिर्फ अंगूठा छाप गधा हो उसको खड़ा कर दो वो भी जीतेगा मोदी की लहर में। तो क्या आप गर्दन हिला रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं साहब, किसी को भी टिकट मिल जाए मोदी तो जीतेगा ही। अच्छा, मोदी कितनी लहर है कि किसी को भी टिकट? बिल्कुल 400 पार है।